हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स की एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। बच्चे पूछते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है सर जी। तो हम आपको बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते ही होंगे कि कोई भी पदार्थ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट भाई। तो अगर कोई हमारे पास बॉडी मान लिया जाए हमारे पास एक बॉडी ए है और ये मान लिया जाए कि हमारे पास एक बॉडी बी है। अगर इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें अगर इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें और इस बॉडी को दे दें तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कि नहीं? सही से बताइए, होगी ना। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो जैसे मान लीजिए सोडियम था, सोडियम मान ले तो सोडियम में परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। तो इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। देखो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं? इसमें 11 ही होते हैं। इसमें भी प्रोटॉन। मान लिया जाए कि हमारा क्लोरीन था तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 17, मतलब 17 होता है। प्रोटॉन भी इनके पास होता है 17। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इनको देते तो इलेक्ट्रॉन तो इनके पास अब 10 रह जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया तो इसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन 10 ही है ना मेरे भाई, और यहाँ प्रोटॉन 11 है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन अब 17 नहीं रह जाएंगे, अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ 17 प्लस चार्ज है और 18 माइनस चार्ज हो गया। तो 17 प्लस और 17 माइनस ये तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा आया है वो इसके ऊपर माइनस के रूप में हो जाता है। और इसमें से जिसमें से निकल के गया है इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी एक प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो जाता है तो इसके कारण इस पर आते हैं प्लस चार्ज। फाइनली हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन लेके जाए तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ले जा सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 0.5 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए। आधे इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। छोटी, सबसे छोटी जो चार्ज अभी तक हमारे लिए है, हालांकि 12th के बाद आप पढ़ेंगे क्वार्क्स के बारे में, बोसॉन मेसॉन, लेकिन अभी वो हमें नहीं पढ़ना है। अब जो सबसे छोटे आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आवेश माना जाता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नहीं हो सकता, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो पूरे पूरे जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है उतना ही इस पे चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आया? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। दो इलेक्ट्रॉन गया होता तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर। तीन इलेक्ट्रॉन गया होता तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर। एन इलेक्ट्रॉन चले गए होते तो एन इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके ऊपर चार्ज आ जाता, राइट। जहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते होंगे 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम होता है मेरे भाई, है ना। 10.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ एन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करें तो इस बॉडी पर चार्ज कितना आएगा? क्यू कितना आएगा? क्यू मतलब चार्ज, चार्ज कितना आएगा? एन ई के जी को बराबर आएगा, है ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे होते तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आता चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन करते तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर 2e आता। तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। लेकिन हमने एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो एन इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए होंगे उस पर आ जाएगा माइनस, और जिस बॉडी से निकल के गए होंगे उस पर आएगा प्लस। तो इसीलिए चार्ज जो होता है प्लस माइनस एन होता है। जहाँ क्यू क्या है? CHARGE, चार्ज बॉडी पर। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NUM, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, राइट। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 10.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। हाईलाइट नहीं है तो क्वालिटी एकदम खत्म है, हम जानते हैं। एडजस्ट कर लीजिएगा, कल से जो वीडियो बनाएंगे वो और अच्छा थोड़ा सा होगा मेरे भाई, है ना। अब अगर हमसे पूछ लीजिए कि क्या 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज संभव है? क्या Q इज इक्वल टू इतना हो सकता है? तो हम पहले पता करें कि इतना चार्ज
लाने के लिए 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे? कहीं आधे दिए तो इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर करने होंगे? क्या सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने से आता है। अब एक इलेक्ट्रॉन गए होंगे, दो गया होगा, तीन गया होगा, 10,000, 50 लाख, 7.5 लाख, ठीक है, लेकिन पॉइंट में न जाने पाए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं भेज सकते, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो हम अगर जैसे चेक करना चाहें कि क्या Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम संभव है, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा आपको पता ही है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne। हालांकि यहाँ प्लस माइनस भी होता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस बॉडी पर प्लस आ जाते हैं, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस बॉडी पर माइनस आता है, राइट भाई। अब देखो, क्या इतना कूलम का चार्ज संभव है? तो चलो चेक कर लेते हैं। जैसे Q की वैल्यू 3.2 गुणे 10⁻⁻18 बराबर है, तो बराबर लगाओ n। वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल के चेक करेंगे ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में आए होंगे तब तो ठीक है, इतना चार्ज होना पॉसिबल है। ठीक है, चलो एन नहीं पता है उसको रख देते हैं, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई ई मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, राइट। अब 3.2 गुणे 10⁻18, इधर वाली पार्टी जो मल्टीप्लाई में थी इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, देखो 16 कम 16, 16 दूना 32, मतलब बन गया 2, राइट। अब देखो 2 बना है, गुणे 10⁻⁻18, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात हो जाएगा +19 इज इक्वल टू n, यानी 2 गुणे 10 -18 +19 कटेगा तो 1 बनेगा, मतलब केवल 10 मान सकते हैं, 10 दूना 20 बन जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 20 है। अच्छा, 20 इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर इंटीजर के रूप में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है तो बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा केवल यही मतलब है कि एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, इसमें से अगर इस वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कभी 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आधा, हाफ, फ्रैक्शन में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन 4.5 इलेक्ट्रॉन, 4.2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में होंगे, ठीक है। आगे वीडियो बनाएंगे और डिटेल में बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस हैं, कमेंट करके बताना अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए वीडियोस बनाई जाएंगे मेरे भाई, है ना।